अब मैं उत्तर प्रदेश की धरती, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पंकज कवि, जो हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, आमंत्रित करने जा रहा हूं। एक बार उनके स्वागत में जोरदार ताली बजाइए। आप लोगों के समक्ष थोड़ा विलम्ब से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और सभी मित्र बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, साथी कवियों को प्रणाम करता हूँ और दो चार छोटी छोटी रचनाएं सुनाता हूँ। देखिए, हम लोग कहीं बस में सफ़र करते हैं तो साइड से दीवारों पर जो विज्ञापन लिखे होते हैं वो विज्ञापन पढ़ते हुए जाते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी भी आदत है। तो देखिए, मज़ा लीजिए, मैं हास्य का कवि हूँ, हास्य सुनाता हूँ। तो जैसे हम बस की खिड़की वाली सीट पे बैठ के जा रहे होते हैं, विज्ञापन पढ़ते हैं। देखिए, मज़ा लीजिए, दीवारों पर विज्ञापन लिखे हुए हैं। एक जगह लिखा था विधायक पद की उम्मीदवार गुलाबो देवी। एक जगह लिखा था विधायक पद की उम्मीदवार गुलाबो देवी। आगे लिखा था नामर्द रोगी मिले हर शुक्रवार। अंग्रेजी बोलना सीखें, पशु हाट मेला चौंचपुर। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी साहब, हमने एक खबर और पढ़ी जिसमें लिखा था बिना लाएं बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। आगे लिखा था देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नीचे लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आगे लिखा था अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाओ। इतने में बस एक जगह रुक गई। इतने में बस एक जगह रुक गई। 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी। इससे स्वच्छ भारत में 1 किलो ठुक गई। आगे लिखा था मोटापे का रखें ध्यान। मोटापे से परेशान आसान किस्तों में जैक द्वारा उठवाएं लेंटर। खूबसूरती बढ़ाए सहनाई हवाई चप्पल। एक बार फिर बस रुक गई। 40 लोगों की फिर भीड़ उतरी। फिर एक बार में फ्री होने लगी। इससे स्वच्छ भारत में 1 किलो ठुक गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारी एक ही बात समझ में आई, श्रीमान, हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान। हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्वगुरु बना सकते हैं अपने भारत को। तभी तो विश्वगुरु बना सकते हैं हम अपने भारत को। अब छोटे छोटे और व्यंग सुनाता हूँ। मेरी पत्नी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी एकदम देवी की तरह है, चाहे वो काली देवी क्यों ना हो। तो मैं उसके लिए मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी पंक्तियां सुनाता हूँ। घरवाली बोली, घरवाली बाजार में बोली लिपस्टिक लेना है, कौन से रंग की लूँ? मैंने कहा सफ़ेद रंग की ले ले, कम से कम अंधेरे में दिखाई तो देगी। मैंने घरवाली से कहा क्या शक्ल बना रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे बैंगन पर नमक डाल दिया हो। बोली ऐसा मत बोलो, पहली बार तो पाउडर लगाया है। एक बार पत्नी बोली शादी की पहली साल में तुमने हमारा नाम अनारकली रख दिया, दूसरी साल में चंपा कली रख दिया, अब 12 साल हो गए, कौन सा रखोगे? मैंने कहा छिपकली कैसा रहेगा। साहब पत्नी बड़ी बढ़िया है साहब। मैंने पत्नी से कहा रोटी दे दे, साहब वो दे गई।